need to have three important components in our skincare relative to your environment. लो बजट में रहते हुए भी हम अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. Reasonable amount maybe we can get our required skincare. इतना महंगा मॉइस्चराइजर है but it's not working for me. सोशल मीडिया का ज़माना है तो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा. विजिबली तो we can guess, लेकिन जब कॉम्बिनेशन स्किन में हम आ जाते हैं, लेकिन हर चीज़ हर स्किन टाइप के लिए नहीं है. 5 तरह की कहते हैं कि वो जो क्रीम्स यूज होती हैं वो बहुत डैमेजिंग होती हैं. बहुत डैमेजिंग होती हैं. स्किन के जो मसले मसाइल हैं वो समर्स की निस्बत विंटर्स में बढ़ जाते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम ख्याल नहीं रख रहे होते. तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली हम कर रहे होते हैं? Okay, let's go back to the beginning. सबसे पहले तो we have to have a basic skincare. अब लोगों को ये नहीं पता होता कि बेसिक स्किन केयर क्या है और स्पेशलाइज्ड स्किन केयर क्या है. So basic skincare में we need to have three important components in our skincare. That's a must. First of all, you need to have a good cleanser. You need to have a good moisturizer and you need to have a good sunblock. But all of these things should be according to your skin type. And you need to have an awareness कि आपकी skin type क्या है. प्लस आपकी स्किन टाइप क्या है रिलेटिव टू योर इन्वायरमेंट. बिकॉज अगर आपकी ऑयली स्किन है और वो एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट में है तो यू नीड वेरी लेस मॉइस्चराइज़र. और लोग क्या करते हैं, इस अवेयरनेस ना होने की वजह से दे ओवर मॉइस्चराइज, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं एंड देन मल्टीपल इश्यूज, यू नेम इट, एक्ने एंड ऑल दैट. अच्छा डॉक्टर इमन, आपने कहा कि हमें गुड मॉइस्चराइजर, गुड सनब्लॉक एंड A good cleanser. A good cleanser, ठीक है. ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर हैं. Yes. अच्छे स्किन केयर की अगर हमें रूटीन अपनी या हैबिट बनानी है. That's तो true. अच्छे प्रोडक्ट से मुराद आपका क्या है? महंगे या ब्रांडेड, या हम अपने बजट में रहते हुए भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली हमें ये लगता है कि जब हम बहुत अच्छा क्लेंजर या सनब्लॉक लेंगे और बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर लेंगे, बहुत बड़े ब्रांड का लेंगे, तो उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे. बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ब्रांडेड चीज़ें. तो कम बजट में या लो बजट में रहते हुए भी हम अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और उसकी पहचान क्या है? That's very true. हम reasonable amount में भी we can get our required skincare. But again मैं अपनी पुरानी बात के ऊपर re-emphasize करूँगी कि आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए. अब फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है, उसकी ऑयली स्किन है, या लेट्स से उसकी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ऑयली स्किन है. अब वो एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का मॉइस्चराइज़र लेता है बट उसमें भी फैट सॉल्युबल कंपाउंड ज़्यादा हैं और वो अपनी स्किन पे अप्लाई करता है. फिर वो कहता है कि जी मैंने इतना महंगा सनब्लॉक लिया है, मैंने इतना महंगा मॉइस्चराइज लिया, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. तो आई थिंक इस प्रोग्राम को हम इसके गिर्द रिवॉल्व करेंगे कि वी शुड नो आवर स्किन टाइप, वी शुड नो द इन्वायरमेंट दैट वी आर इन. टू ऐड ऑन टू इट अ लिटिल बिट, मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टाइप्स क्या क्या होती हैं. ठीक है. आई थिंक सोशल मीडिया का ज़माना है तो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन होती है. अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन टाइप क्या है? एग्जैक्टली. विजिबली तो वी कैन गेस, लेकिन जब कॉम्बिनेशन स्किन में हम आ जाते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉश योर फेस एंड यू वेट फॉर लाइक 2 to 3 minutes. अब वो टाइम आपको बता देगा. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है इट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप. अगर आपका स्किन ऑयली हो गया है इट मीन्स यू हैव एन ऑयली स्किन टाइप. और अगर आपका स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो रहा है या आपको टेंशन फील हो रही है आपके फेस में तो इट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन. अब इसके बाद एक और स्किन टाइप है विच इज़ द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, जिसमें आपका जो टी जोन है वो ऑयली हो जाता है. तो इस तरह से यू कैन असेस कि आपकी स्किन टाइप क्या है. ठीक है. और फिर उसके बाद वी कैन गेट के हमारे पास कौन से मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर या सनब्लॉक होना चाहिए. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो घरेलू टोटके करते रहते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि नंबर 1 यू शुड नो अबाउट योर स्किन टाइप, उसके बाद मॉइस्चराइजर या क्लेंजर या सनब्लॉक है या जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो नंबर 2 पे आता है. लेकिन जो घरेलू टोटके बहुत सारी खवातीन कर रही होती हैं, स्किन की जो भी चीज़ें, कहते हैं कि किचन में जो भी मौजूद है वो सब कुछ लगा लेना चाहिए, लेकिन हर चीज़ हर स्किन टाइप के लिए नहीं है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो आपने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो गलत खराब टोटका करके आपके पास पहुंच जाते होंगे. सो कितना चेहरा खराब हो जाता है चीज़ों को समझे बगैर करना. एग्जैक्टली. मतलब आई सी अ लॉट ऑफ केसेस, नॉट ओनली दैट कि वो घरेलू टोटके करके आ जाते हैं, प्लस एक ट्रेंड चला हुआ था, अब तो खैर फिर थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है मिक्स्ड क्रीम्स का.
लोग क्या करते थे, कोई भी एक बेस क्रीम ले लेते थे, उसमें डर्मोवेट, वेटनोवेट एंड दीज आर वेरी पोटेंट स्टीरॉइड। ये रंग गोरा करने के लिए? यस, रंग गोरा करने के लिए। ये तो पार्लर बड़ा बचपन से मैं देख रही हूँ कि जी। हमारे बहुत पुराने वक्त, आई गेस हम तो बचपन से देख रहे हैं कि ना जाने तो शायद सदियों से चलता आ रहा है Exactly. कि ख़वातीन जो हैं हमारे यहाँ खूबसूरती का मयार ही गोरा रंग समझा जाता है। That's true. तो चेहरे की रंगत को निखारने के लिए जो मिक्स 5 तरह की कहते हैं कि वो जो क्रीम्स यूज होती हैं वो बहुत डैमेजिंग होती हैं। बहुत डैमेजिंग होती हैं, और उसका मैं आपको थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म समझाऊं तो एक तो ये कि यहाँ पे सनब्लॉक की अवेयरनेस नहीं है कि सनब्लॉक लगाना है। अब आपने मिक्स्ड क्रीम्स यूज़ किए हैं, उन्होंने नंबर 1 आपकी स्किन को कर दिया सुपर सेंसिटिव, फिर आप सन में जा रही हैं विद दैट सेंसिटिव स्किन। अब आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग UVA UVB रेज होती हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, और उसके बाद फिर एक टर्म मैं यूज़ करूँगी, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, PIH के साथ पेशेंट आता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हाइपर पिगमेंटेशन टू ट्रीट। और आई सी अ लॉट ऑफ केसेस, और मेरा पहला सवाल हिस्ट्री का यही होता है, जी कौन सी क्रीम लगाई है आपने, एंड 50 to 70% जी गोल्डन पर्ल क्रीम हमने लगाई है, एंड अदर मल्टीपल क्रीम्स एज वेल। प्लस दूसरा मेरा सवाल होता है कि पार्लर तो नहीं गए। अब पार्लर में भी जाते हैं, दे यूज़ ब्लीचेस, दे यूज़ मल्टीपल कंपाउंड्स जिनका हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किन पे क्या लग रहा है, और अल्टीमेटली मतलब फॉर द टाइम बीइंग इन अ डे और टू तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और आप कहते हैं कि वाह जी वाह, मतलब उसने अपना जिसे कहते हैं ना लोहा मनवा लिया उस पार्लर 3 दिन के बाद स्किन कैसे वापस आती है? और फिर वो मतलब आई थिंक वी आर वेरी नाइव इन दैट वे, हम उसको पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि जी उसकी वजह से हुआ था, हम ब्लेम करने लग जाते हैं इधर उधर, जी फलाने डॉक्टर ने ये कह दिया था, तो फलाने डॉक्टर ने ये कह दिया था। तो आई थिंक यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब कि आप इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सेहत खराब हो ना तो हम सबसे पहले डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, और बच्चा खराब हो सबसे पहले स्कूल को ब्लेम करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इसके रीजंस है। प्लस वी टॉक्ड अबाउट बेसिक स्किन केयर। ठीक। अब बेसिक स्किन केयर तो उन लोगों के लिए जैसे माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है कि यू डोंट नीड एनी अदर थिंग टू ऐड ऑन टू इट और टू टॉप इट ऑन। प्लस जब हम 20s या 25 ये क्रॉस करते हैं, कितनी अच्छी स्किन होती है ना। एग्जैक्टली, आई विश कि मैं उन बच्चियों को कह सकूं या उनको झिझोड़ के प्लीज इसको ऐसे ही रहने दो, इस पे कुछ मत करो, डोंट डिस्ट्रॉय इट। तो वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक स्किन केयर। उसके बाद हमने बिल्ड करना होता है अपने स्किन के इशू के रिलेटेड कि हमने अब इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू आवर स्किन रिक्वायरमेंट। अब एंटी एजिंग में अगर मैं बात करूं तो 2 चीज़ें हैं जो कि वंडर इंग्रेडिएंट्स, अगर आप टाइमली अपनी स्किन में उनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दे तो। ठीक है। नंबर 1 इज़ रेटिनॉल। अब रेटिनॉल, एग्जैक्टली, अब रेटिनॉल के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं, और लोगों को लगता है कि रेटिनॉल से स्किन ख़राब हो जाती है, बट अगेन सही यूसेज कैसे है? एग्जैक्टली, सही यूजेज पे हम आते हैं। अब 2 टाइप के रेटिनॉल्स जो है वो मार्केट पे हैं। अच्छा। एक तो है ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, जो आपने सुना होगा क्रीम्स के नेम, क्लियर क्रीम है या स्किन ए क्रीम है, वेरी पॉपुलर क्रीम्स। फिर आ जाते हैं हम